हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी जस्ट हमने बच्चों को छुट्टी दिया है और ये जो वीडियो अभी शूट कर रहे हैं हम, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की क्लासरूम का आपको थोड़ा सा पीछे लोकेशन दिखता होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आजकल आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे कि कंटेंट अच्छा नहीं भी रहता है तो भी लाखों व्यूज़ चला जाता है। थंबनेल ऊपर में कुछ लिख देता है और अंदर में वीडियो में कुछ और रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यूअर सबसे बड़ा चीज़ होता है, वही सबको आगे पीछे ले जाती है। तो आप लोग एक सही चीज़ को आगे बढ़ाएं, सही चीज़ को परोसें, सही चीज़ को प्रमोट करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले ही हम आपको बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बच्चों की आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि कुछ भी याद करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। तो इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में हम 3-4 बातें आप लोगों को बताएंगे कि कृपया प्लीज़ सुन लें। सबसे पहली बात है कि कोई भी बच्चा अगर याद करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा रखना ज़रूरी है। अगर हम पहले ये ठान ले कि हमको याद ही नहीं होगा, हम कैसे याद करेंगे, तो सच में याद नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव सोचें तो ज़रूर याद होगी। तो पहले ये सोच के बैठे कि मुझे आज इतना याद करना है और बढ़िया से याद करना है। कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हैं तो उसका रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए याद करने के बाद उस चीज़ को रिवाइज करें, यानी कि आज पढ़ें फिर कल पढ़ें या उसको फिर 2-4 दिन के बाद एक बार और पढ़ ले। लगातार पढ़ने से वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा, वो हमको बराबर याद रहेगी। कोई भी प्रश्न अगर याद कर रहे हैं तो उसके बारे में इमेजिनेशन कीजिए, मंथन कीजिए, उसके बारे में गहराई तक सोचिए कि आखिर ये प्रश्न कह क्या रहा है। अगर हम गहराई तक जाएंगे, इमेजिनेशन करेंगे, जैसे उदाहरण लीजिए कि कोई भी अगर हम मूवी देखते हैं तो पूरा मूवी का अगर हमको कोई फिल्म का नाम कह दे तो हमको पूरा फिल्म के बारे में पूरा पता चल जाता है, इमेजिनेशन कर लेते हैं। उसी प्रकार से कोई भी प्रश्न को पढ़ते समय इमेजिनेशन करना है, मंथन करना है, सोचना है कि आखिर बात क्या है, प्रश्न कह क्या रहा है, उत्तर के बारे में क्या कह रहा है बात। तो ये सब सारी बातें आपको आराम से सोचनी है। इससे आपको स्मरण शक्ति बढ़ेगा और याद भी रहेगी ज़्यादा देर तक। स्टूडेंट के लाइफ में डेली रूटीन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि कब पढ़ना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों का रूटीन बना के पढ़ाई करें, आप ज़रूर एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। अपने आप को एक सेल्फ टेस्ट ज़रूर लें कि जैसे 7 दिन में आपने क्या पढ़ा, उनको एक रिवाइज की दृष्टि से क्वेश्चन सेट करके अपने आप को टेस्ट ले कि मुझे इन सब चीज़ हो रहा है कि मैं भूल गया हूँ। तो इससे आपको रिवीजन हो जाएगा, तो इससे आप भूलेंगे नहीं, आपको बातें याद रहेगी। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ अच्छी नींद भी लेना ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, भर साल नहीं पढ़ेंगे और जब एग्ज़ाम आएगा तो पूरा एकदम रात भर जग जग के पढ़ते हैं। वही बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है, शुरू से ही तैयारी में लग जाना है और एक रूटीन बना के पढ़ना है। इससे आपको परीक्षा आते आते तक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और तैयारी जम के करना है, अच्छा से करना है और नींद पूरी तरह अच्छा से लेना है, ताकि नींद लेने से क्या होगा, आपको माइंड फ्रेश रहेगा और बातें ज़्यादा दिमाग में रहेगी। सोइएगा नहीं तो आप बातें भूल जाइएगा, प्रश्न भूल जाएंगे। इसलिए जम के तैयारी करना है और एग्ज़ाम को फाइट करना है। अगर आपने प्रश्न उत्तर याद कर लिया है तो अपने घर में किसी सदस्य को एक बार ज़रूर सुनाएं कि याद है कि नहीं। अगर हो सके तो प्रश्न उत्तर को लिख भी ले रिवाइज के लिए, कि इससे क्या होगा कि आपको एक लिखने का भी हो जाएगा कि मुझे याद हो गया है, कन्फर्म हो जाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना एक सामान्य बात है, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप अगर मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे जो मैंने अभी बताया तो ज़रूर आप भूलने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक चीज़ और बताते हैं आपको प्लीज़, कि कहीं पे कोई भी आदमी अगर जा रहा है तो वहाँ पहुँचने के बाद बोलता है कि अरे मैं तो ये चीज़ भूल ही गया। तो इसका एक सिंपल तरीका समझ लीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले ये बात बोले कि मैं कुछ भूला तो नहीं। इससे आपको भूला हुआ चीज़ याद आ जाएगा। तो ऐसा करने से आप सारे सामान को वहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कौन सी बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।